सामने अब असमंजस की स्थिति खड़ी हो गई है। बांग्लादेश की सेना पर संघर्ष में शामिल होने का दबाव यहां पर लगातार बन रहा है। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी का कब्जा होता हुआ समझ में आता है। अराकान आर्मी की बढ़ती हुई ताकत से मोहम्मद यूनुस भी यहां पर परेशान नजर आ रहे हैं और मोहम्मद यूनुस जो कि अभी डिसीजन मेकर भी हैं बांग्लादेश में, उनकी समझ नहीं आ रहा कि इन हालात से निपटे कैसे। उधर अराकान आर्मी जो न सिर्फ हमले तेज कर रही है बल्कि हर कदम आगे बढ़ा भी रही है। अराकान आर्मी का डर अब सता रहा है। बांग्लादेश की जमीन पर भी कब्जे की खबर मिल रही है और अब जो म्यांमार में हालात हैं, म्यांमार में रखाइन की लड़ाई तेज हुई है और यहाँ गृह युद्ध जैसे हालात अभी नजर आ रहे हैं। म्यांमार के लोग पहले ही इस तबाही के चलते बड़ा नुकसान झेल रहे हैं और अब रखाइन के बढ़ते हुए कदम मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ाती हुई नजर आ रही है। साथ ही साथ दिलचस्प इसमें यह भी है कि अमेरिका की भी दिलचस्पी बनी हुई है, यानी अमेरिका भी इन पूरे हालात पर नजर बनाए हुए है। अमेरिकी जनरल के दौरे पर कुछ अपडेट्स भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच अराकान आर्मी ने जब हमले तेज किए तो अब अलग तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को देखा जा रहा है, क्योंकि इसमें नाम बांग्लादेश का भी है और मोहम्मद यूनुस की चिंताएं बढ़ाने वाली भी खबर है। असमंजस की स्थिति में यहां पर बांग्लादेश की आर्मी आ गई है। अराकान आर्मी से अब कैसे ये डाउट्स बढ़ गए हैं, बांग्लादेशी फौज को समझ नहीं आ रहा आगे करना क्या है, ना ही मोहम्मद यूनुस ये समझ पा रहे हैं कि आगे क्या ऑप्शन उन्हें चूज करना चाहिए। अराकान आर्मी से क्या डरता है बांग्लादेश या फिर क्या डर जाएगा बांग्लादेश, ये भी सवाल बना हुआ है। अराकान आर्मी से असमंजस में कैसे बांग्लादेश आर्मी है, जानिए। अराकान आर्मी से असमंजस में बांग्लादेश आर्मी है, जवान है और मोहम्मद यूनुस भी हैं। बांग्लादेश की सीमा से लगे हुए म्यांमार के रखाइन राज्य में लड़ाई हो गई है तेज। बांग्लादेश की सेना के सामने ये बड़ी डाउटफुल सिचुएशन है। बांग्लादेश की सेना पर संघर्ष में शामिल होने का दबाव भी बनाया जा रहा है। अब दुनिया की नजरें बांग्लादेश की सेना पर टिकी हुई हैं, लगी हुई हैं। बांग्लादेश की जमीन पर अराकान आर्मी के कब्जे की भी खबर है। अराकान आर्मी की बढ़ती हुई ताकत से मोहम्मद यूनुस भी परेशान, बेचैन नजर आ रहे हैं। एक तो यूं ही बांग्लादेश में जो अंदरूनी मसले हैं वो खत्म नहीं हो रहे, अलग अलग वजह से बांग्लादेश सुर्खियों में है और मोहम्मद यूनुस को लेकर सवाल बहुत से उठ रहे हैं। साथ ही साथ अब जो म्यांमार की स्थिति है, जो रखाइन प्रांत की स्थिति है, उसको लेकर भी अपडेट मिल रहे हैं। अराकान आर्मी के बढ़ते हुए कदम यहाँ मुश्किलें बढ़ाते हुए। मेरे साथ में इस पर बात करने के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड शरदेंदु जी जुड़ गए हैं, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। सर, स्वागत आपका इंडियन न्यूज पर। जो हालात अगर मैं दोनों ही देशों के लिहाज से देखूं, म्यांमार भी भारी तबाही अभी झेल रहा है, उसकी तस्वीरें बड़ी खौफनाक हैं। दूसरी तरफ बांग्लादेश में स्थिति जो है, बिगड़े हुए हालातों पर हम कई बार बात कर चुके हैं। उसमें रखाइन प्रांत में जो कुछ हो रहा है, अराकान आर्मी के कदम जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, इसे आप कैसे देख रहे हैं और बांग्लादेश आर्मी को इस वक्त क्या करना चाहिए? देखिए, बांग्लादेश की आर्मी का जहां तक सवाल है, इनका मिलिट्री ऑपरेशन में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, एक इनएक्सपीरियंस्ड आर्मी है। लेकिन साथ में वहां जो उनके 9 डिवीजन है, अगर वो चाहें तो अराकान आर्मी को डिफीट कर सकते हैं, लेकिन उसको एक स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। लेकिन ऐसी स्थिति में बांग्लादेश है नहीं। बाकी बांग्लादेश की स्थिति वहां इंटरनल सिचुएशन की वजह से बहुत तबाह हो रखी है। इकोनॉमिक ग्रोथ जो 7% के आसपास चल रही थी, वो रुक गई है। तो अराकान आर्मी को वो चेक करने के स्टेट में नहीं है, ऐसा मेरा मानना। और अराकान आर्मी तभी रुकेगी जब उनके जो आका हैं वो बोलेंगे कि आप इस ऑपरेशन को आप रोक दीजिए, तो वो इस ऑपरेशन को रोक देंगे। लेकिन स्थिति दोनों ही देशों की खराब है। जहां तक म्यांमार का सवाल है, देखिए वो अर्थक्वेक से अभी गुजरा, लेकिन जिस दिन अर्थक्वेक आया उसी के 3 घंटे के बाद देखिए उनका जो मिलिट्री जुटा, उन्होंने एयर स्ट्राइक की और अपने ही नागरिकों को वहां मारा, 7 से 8 नागरिकों की जान गई। तो दोनों देशों की हालात गंभीर है। अराकान आर्मी देखिए किसी भी तरीके से म्यांमार के कंट्रोल में नहीं, वो एक गुरिल्ला फोर्स है। वो जब चाहे जिस द्वीप पे चाहे कब्जा कर सकते हैं। इसको चेक करने के लिए बांग्लादेश में आज की डेट में ऐसे वेयर विदाउट नहीं दिख रहे हैं। या फिर मेरा मानना है कि बांग्लादेश की आर्मी अगर कैपेबल है तो उस फ्रंट को वो खोलना नहीं चाह रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनली आज की डेट में तमाम तरीके के जो है इंटरनल प्रॉब्लम से वो जूझ रहे हैं। यस, जिस तरीके से आपने कहा इंटरनल इश्यूज हैं जिनसे जूझ रहे हैं,
मोहम्मद यूनुस जिनके सवालों पर पहले से ही बहुत ज्यादा प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं, उनके नेतृत्व पर सवाल उठते हैं और बांग्लादेश में बिगड़े हुए हालातों के लिए काफी हद तक मोहम्मद यूनुस के डिसीजंस को जिम्मेदार माना जाता है। अब खबर ऐसी भी है कि बांग्लादेश की जमीन पर भी जो अराकान आर्मी है वो कब्जा कर रही है। पिछले दिनों भी ये कंफर्म हुआ था एक द्वीप पर, अब जब अराकान आर्मी ने कब्जा करने का दावा किया था। यहां बांग्लादेश अपने अंदरूनी मसलों से निपट नहीं पा रहा, अराकान आर्मी का मुकाबला करेगा कैसे? और क्या म्यांमार में आने वाले वक्त में कोई गृह युद्ध जैसे हालात आप देख रहे हैं क्या? देखिए, जहां तक म्यांमार का सवाल है, वहां मिलिट्री जुंटा के अगेंस्ट तमाम तरीके के ऑपरेशन चल रहे हैं। वहां की जनता इस रिजीम से फेडअप है। 4 साल पहले जो मिलिट्री कूप हुआ था, उसके तहत मिलिट्री जुंटा फिर से अपने पावर में आई, लेकिन उनका जो काम करने का तरीका वो बिल्कुल ही अपने नागरिकों के बरखिलाफ है। वो एक तरीके की बिल्कुल